ये देखो क्या कर रहा है, ये कर क्या रहा है ठीक रहे हो ये तो चल रहा है काट क्यों हेलो अब क्या करोगे फिर अलग से बनाओगे सीखो सीखो बाहर बैठे आज इकट्ठा हो रही है हम आज नहीं गए कल जाओगे कल से हमारा ब्लॉग आएगा अच्छे से तो मिलते हैं कल 4 बजे से या 3 बजे से ओके तब तक के लिए बाय चातुर्मास व्रत किया जाता है। उस समय एक ही स्थान पर रहने का नियम होता है। कहीं नदी नाले पार करके जाना नहीं है। बस एक जगह पर बैठकर भजन पूजन करना है, सत्संग करना है और पाठ करने हैं। कभी गीता पाठ है, भागवत पाठ है, रामायण पाठ है और जो है अन्य जितने भी स्तोत्र सदग्रंथ हैं उनका पाठ करना है और कथा सत्संग सुनते सुनाते रहना है। इस प्रकार अपने 4 महीने बड़े भाव भक्ति के साथ बिताना है। इसको कहते हैं चातुर्मास व्रत। ये चातुर्मास व्रत है। इन 4 महीने एक टाइम से गुण पर दया निधि तेज जाते हैं, यही सद ग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं, यही सद ग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि तेज जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि तेज जाते हैं, जाने कौन से गुण पर दया निधि तेज जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि तेज जाते हैं। नहीं निमंत्रण स्वीकार करते हैं नृप सुयोधन नृप का, नहीं निमंत्रण स्वीकार करते हैं सुयोधन नृप सुयोधन का। विदुर के घर में जा कर के भोग छिलका लगाते हैं, विदुर के घर में जा कर के भोग छिलका लगाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, यही सद ग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं, यही सद ग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि तेज जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि तेज जाते हैं, जाने कौन से गुण पर दया निधि तेज जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि तेज जाते हैं।
नहीं निमंत्रण स्वीकार करते हैं नृप सुयोधन नृप का नहीं निमंत्रण स्वीकार करते हैं सुयोधन नृप सुयोधन का विदुर के घर में जा करके भोग छिलका लगाते हैं विदुर के घर में जा करके भोग छिलका लगाते हैं न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं न जाने कौन से गुण पर दयानिधि न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं दयानिधि दयानिधि रीझ जाते हैं। ऐसे कानों के द्वार से भगवान ने मेरे हृदय में प्रवेश किया और फिर मैं चिंतन करने लगा कि ये माँ जल्दी इसका शरीर पूरा हो और मैं भजन करूं, ये भी ममता से छूटे और मैं भी अपना स्वतंत्र होकर भजन करूं। जबकि मेरी केवल 8-10 साल की उम्र थी, मैं 8-10 साल का बालक था, छोटा। नारद जी सुना रहे व्यासदेव को अपने दूसरे जन्म की कथा और कह रहे हैं फिर तो जब मैंने भगवान से हृदय से ये प्रार्थना की है तो सचमुच में ऐसा चमत्कार हुआ। जिस सुबह मैंने ऐसी प्रार्थना की थी ध्यान मग्न होकर प्रेमांशु बहाते हुए, भगवत चरणों में भक्ति के आंसू बहाते हुए जब मैंने भगवान से प्रार्थना की, क्योंकि उनका प्रत्यक्ष दर्शन मुझे संत और कथा के रूप में हुआ ही था, तो मैं जो है मेरी प्रार्थना तत्काल सुन ली भगवान। और उसी रात क्या हुआ, उसी दिन में कुछ मेहमान आ गए ब्राह्मण देवता, जिसके घर में मैं रहता था, मेरी माँ रहती थी, सेवा करती थी, वहाँ गौशाला भी वही देखती थी, तो गाय दुहने भी वही जाती थी। उस दिन मेहमान आने के कारण दूध दही आदि का प्रयोग जो है मेहमानों की सेवा में हो गया और मेरे लिए मेरी माँ मुझे रात में रोज दूध दिया करती थी, गौ माता का दूध पिलाया करती थी। उस दिन मुझे मेरे लिए दूध नहीं बचा तो माँ बड़ी दुखी हुई और मेरे बच्चे को दूध नहीं मिला। इस ममता से वो बड़ी परेशान हो रही थी, तो उसने आधी रात में ही गाय धोने का प्रयास किया। एक बार तो सायंकाल में धो लिया, एक बार वो 11 बजे रात में जाने लगी घर से। 9 प्रकार की जो भक्ति है, सर्वनाम कीर्तनम विष्णु नियम से 5 बजे बाद तुरंत जो है गंगाओं का स्मरण किया जाएगा, उतारा जाएगा। आज भी 2 मिनट फिर उसके बाद आती है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। आरती से पूर्व एक सुनना है, जैसे यहाँ पर अभी आरती होगी, उसके बाद आरती यहाँ से सीधे पूजा स्थल पर जाएगी, सामने घर में वापस यहाँ पर आएगी। आप लोग उनके अपने स्थान पर बैठे रहिएगा, आप सबके पास आरती पहुँचेगी, तब तक आप आराम से बैठे रहिएगा, अव्यवस्था ना कीजिएगा। और अभी और उसके बाद जाते समय सामने पंडाल के दाहिनी ओर प्रसाद है, प्रसाद अवश्य लेके जाइएगा। और आप में से जो कोई भी अपने सामर्थ्य के अनुसार श्रद्धापूर्वक दान करना चाहे तो वही प्रसाद जहाँ पर बन रहा है उसके पास में ही काउंटर लगा हुआ है, वहाँ पर अपनी श्रद्धा से अपने सामर्थ्य से दान अवश्य कीजिएगा। क्योंकि 9 प्रकार की भक्ति में से ये 2-3 भक्ति आप हर कोई कर सकते हैं। वो प्यारी बंसी मेरो मन मोहे देख छवि बनी गाओ हरि आरती हो चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से सारी
अरे शेर वाली मैया तेरे खान पड़ो, शेर वाली मैया तेरे खान पड़ो, तू दिए कैसे पियोगे? हल्का सा मुझे प्रसाद ले जाओ प्रसाद इसमें रख दो। हाँ हाँ छोड़ो एक मिनट बांध देता हूँ इसको। हाँ बांध ये थैंक यू। चप्पल है यार। हेलो हाँ निकाल दो फिर। हाँ ऊपर नमस्ते। कथा तो सुननी है, अब जाती हूँ घर और बहुत अच्छी हो रही थी कथा, इसलिए जाती हूँ। कल भी आऊँगी और मिलती हूँ घर पर। अभी 7 से 8 बजे तक जाएगी सभी से अनुरोध है कि आप यहाँ पर आए। 7 बजे से 8 बजे हेलो आपके मतलब क्या लगता है आपको? नहीं बचपन में। अच्छा अच्छा भाई बहन। अच्छा तो पूरी भागवत सुन रहे हो ना कितना अच्छा है। अब पहली बार आए। है ना हाँ हाँ अच्छा हाँ हाँ जो आई थी उसने वो आता नहीं आ रही है वो उसको पढ़ाई में अच्छा 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 नहीं भाभी का तो क्या नहीं भाभी हाँ हाँ वो सोची हूँ लक्ष्मी की दोस्ती में लक्ष्मी का तो छोटी है हाँ। इतने कब आएंगे? मैं तो मिठाई देने आई थी पहाड़ी में जाके मैंने मिठाई देते हैं हाँ, मैंने कहा थोड़ी यही है ये मेरे जेठ का बेटे का वो है जनेऊ अच्छा आ गई। हमें मिल आएंगे। कब तक रहेंगे? आएंगे घर आएंगे घर आएंगे। हाँ हाँ बद्रीनाथ मंदिर के पुजारी हैं सोमेश्वर बाल ब्रह्मचारी हैं मतलब गृहस्थ नहीं है अच्छा हाँ गृहस्थ नहीं है ब्रह्मचारी मैंने कहा सामूहिक में जाओ वो नीचे वाले लोग हैं वहाँ।
भागवत सिंह तो खैर कहीं भी जाया जा सकता है, लेकिन वो नूते वाले लोग हैं, सबके घर में कर रहे हैं, ये हमारा कोई भी जा सकता है। ज़्यादा वो था इनके देश सुनने का। आ गई हूँ कल मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें माय यूट्यूब चैनल। कौन अनारकली पहनेगा आप?